यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ बैलेट में होगा, यहाँ बैलेट में चुनाव होगा, यहाँ बैलेट में चुनाव होगा, यहाँ बैलेट में चुनाव होगा, यहाँ बैलेट में होगा, यहाँ बैलेट में होगा, ईवीएम नहीं चलेगा, ईवीएम नहीं चलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाज हुए कातिल में है। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अरे हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से। अरे हम क्या चाहते आजादी, अरे हम तो चाहते हैं सांप्रदायिकता से आजादी, अरे हम तो चाहते हैं हिंदू मुसलमान करने वालों से आजादी, अरे हम तो चाहते हैं मोदी से आजादी। ये जितना भी चोट्टा है 14 को, ये चोट्टा लोग को बैन किया गया। ऑब्वियसली में ये चोट्टा जो सबसे बड़ा अमरीशपुरी है, गुंडा ये है, गुंडा ये है, समझे, ये आतंक फैला रहा है और ये लोग जो है उसका चेला चपाटी है। मोबाइल नेट ऑन करो, 24 घंटा मोदी 400 पार, मोदी 400 पार। देखिए मैम, वो नफरत वाली बात फैला रही है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। ये सब मीडिया में आप भाई रोजगार पे बात करो ना, आप रोजी रोटी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, आवाज महंगाई पे है, गैस पे बात करो, उस पे बात नहीं करेंगे। ये मोदी जी से पूछेंगे आम चूस के खाते कि काट के खाते, ये कोई जनता की बात हुई? कहीं ना कहीं ये सिर्फ मोदी जी के लिए काम करते हैं। इनका काम है हिंदू मुस्लिम फैलाना, इनका काम है। भारत ऐसा देश है जहाँ गरीबी मिटाई नहीं छुपाई जा रही है। नमस्कार, मैं फरत अफसा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, इंडिया गठबंधन के तरफ से देश के 14 पत्रकारों को बैन किया गया है। तो इस मुद्दे पे हम पटना जंक्शन आए, हम लोगों से बात करें क्या वाकई में बैन करना सही था, गलत है, हम लोगों से जानते हैं। क्या कहिएगा, इंडिया गठबंधन अब देश के कुछ पत्रकारों को बैन करे, कितना सही कितना गलत लगता है? ऑब्वियसली बात है ये मैम, राहुल गांधी का सबसे बड़ा फैसला है तो ये मीडिया को बैन करने वाला है। महागठबंधन का सबसे बड़ा फैसला, हमको जो मेरा पर्सनली राय है, वो सबसे बड़ा अच्छा फैसला यही है कि ये जितना भी चोट्टा है 14 को, ये चोट्टा लोग को बैन किया गया। ऑब्वियसली में ये चोट्टा जो सबसे बड़ा अमरीशपुरी है, गुंडा ये है, गुंडा ये है, समझे, ये आतंक फैला रहा है और ये लोग जो है उसका चेला चपाटी है। सबसे बड़ा गुंडा ये है। ये आज तक इसको आप नहीं देखे होंगे, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। अच्छा। जी, राहुल गांधी का सबसे बड़ा फैसला आगे भागे कर्नाटक गया ना करना। क्या गलती की है जो आप लोग भी चाह रहे? चलिए, वो लोग तो नेता मंत्री है अलग पार्टी से, वो चाहेंगे कि बैंड हो जाए, आप लोग क्यों चाह रहे हैं? आप आम जनता है। आम जनता अभी मोबाइल फोड़े ना मैम, अभी मोबाइल जो फूटा है, जब भी मोबाइल नेट ऑन करो 24 घंटा मोदी 400 पार, मोदी 400 पार। भाई अब जनता उसको वोट नहीं किया है ना कुछ किया है, मोदी 400 पार 400 पार क्या है भाई? ये नफरत फैला रहे, ये चिंटू लोग जो है, ये चिंटू है, ये वो पापा की पड़ी, पापा की पड़ी, पापा की अम्मा, पापा की पड़ी, देख रहे हैं, और ये पापा के भतीजा लोग हैं और ये सारा भतीजा को इस बार बैंड होगा। तो मतलब बिहार की सरकार जो निर्णय ली उससे आप खुश हैं? ऑब्वियसली बात है, बिहार की नहीं, पूरा इंडिया का गठबंधन का जो सरकार लिया है उस बात से खुश है। हम आपको एक फोटो दिखाना चाहते हैं, आप देखिए, ये चल रहा है मटन बिरयानी, देखिए, एक सेकंड, ये देखिए क्या हो चल रहा है यहाँ पे, और देखिए, ये देखिए, ये जो चोट्टा क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी के साथ में मटन भोज खा रहे हैं। जरा चोट्टा का नाम ले लीजिए, देख लिया ना, ये चोट्टा का, ये देखिए, ये इसका नाम देखिए, अच्छा। अमीश देवगन, ये देखिए, और ये पापा की पड़ी है। हाँ। जी, ये पापा की पड़ी, इसका शकल देखिए, और इसको देखिए, ये तो बाप रे बाप, ये तो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस यही है। देखिए इसके साथ में क्या कर रही है, और इस बार ये लोग को ठंडा कर देंगे। तो ये कहाँ तक सही है कि पत्रकार को बैन करना, वो उनके डिबेट में जाए? देखिए मैम, वो नफरत वाली बात फैला रही है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। क्या नफरत फैला दी, जरा बताइए। देखिए, कभी भी आप सुने हैं, कभी भी कोई मीडिया ये बात बोले हैं, मोदी जी आज ये कर रहे हैं, मोदी जी कितना का सूट पहन रहे हैं, मोदी जी आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, ये चीज टीवी पे दिखाने वाली बात है? ये सब मीडिया में आप भाई रोजगार पे बात करो ना, आप रोजी रोटी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, आवाज महंगाई पे है, गैस पे बात करो, उस पे बात नहीं करेंगे। ये मोदी जी से पूछेंगे आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, ये कोई जनता की बात हुई? भाई आप जनता पे सवाल उठाओ, रोजगार पे सवाल उठाओ, मोदी जी का नाकामी गिनाओ, उस पर ये नहीं उठाएंगे सवाल। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गलत ही में फैलाए, मोदी जी 400 पार, मोदी जी ये, मोदी जी वो, कुछ भी नहीं है, मोदी जी कुछ भी नहीं है, मोदी जी लप्पू सा है। अच्छा, ये बताइए, अगर देश के मुख्य पत्रकारों को बैन कर दिया जाए तो फिर देश विदेश में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा आप लोगों को? अभी हम लोग देखिए, आपको बता रहे, बैन कर रहे हैं कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं, इसलिए मैम बैन कर रहे हैं। कितना सहमति रखते हैं? इंडिया गठबंधन जो है देश के कुछ पत्रकारों को बैन कर दी, तो वो किन कैसे पत्रकार है जिनको उनको बैन कर दिया? देखिए, जो इंडिया में नफरत फैलाने वाले जितने भी पत्रकार है, यूट्यूबर है, फेसबुक वाले हैं, सब पे बैंड होगा।
इसलिए कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ अल्पसंख्यकों को, ये आज तक के जो पत्रकार है अल्पसंख्यकों को बता रहे हैं, जो कर्नाटका की सरकार अल्पसंख्यकों को 50% आरक्षण दी है, वहाँ अति पिछड़ा को 45% दिया गया है, अल्पसंख्यकों को 30% दिया गया है। कहीं ना कहीं ये कर्नाटका में भेदभाव फैलाना चाहते थे ये लोग। नरेंद्र मोदी का ये एक पिजड़ा होता है, पिजड़ा में बंद वाले चुनरी होते हैं। ये विकास के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। मोदी जी बोले थे साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, उस पे बात कभी किए हैं ये पत्रकार सब? नहीं किए हैं। अभी बेरोजगार घूम रहा है, ये पत्रकार बोले हैं जो बेरोजगार घूम रहा है? नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ मोदी जी के लिए काम करते हैं। इनका काम है कि हर राज्य में, जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है उस राज्य में हिंदू मुस्लिम फैलाना इनका काम है। दूसरा इनका कोई काम नहीं है। आप देखिए इनका संसद है हमारे बेतिया जिला का, 15 अगस्त का दो बच्चे अपने में भीड़ गए, एक वो झंडा ले लिया हरा, एक रेड ले लिया, उस पे वो बोल दिया जो हमारे यहाँ के हिंदू खतरे में। देखिए एक सांसद बोल रहा है। चलिए, कैसे गद्दार मीडिया भगाओ देश बचाओ, मतलब कि आप भी मीडिया को गद्दार बोल रहे हैं? एकदम गद्दार है। और गद्दार का सरगना यहाँ देखिए, इसका नाम है प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा जैसा फिल्म में रोल करता था ना, ये मीडिया में वही रोल निभा रहा है, वही रोल निभा रहा है। एक तरफा न्यूज और पूरे हिंदुस्तान का ये माहौल खराब करने का काम कर रहा है। तो अब जनता भी बैन कर रही है, अब ये सब पत्रकारों का होगा क्या? हम डिश टीवी बंद करवा दिए मैडम। क्या? हम डिश टीवी बंद करवा, जब तक मोदी ये गोदी मीडिया बैन नहीं होगा जब तक हम डिश टीवी अपना टीवी का नहीं रिचार्ज करवाएंगे। मैडम पूछिए हमसे सवाल, बीच में टपक गए। अच्छा, बोलिए ना। मैडम पूछिए पत्रकारों का क्या होगा? तो मोदी जी बोलते हैं पढ़े लिखे हुए आदमी को कोई धंधा नहीं है तो पकौड़ा बेचे, ठीक तो क्या है? चाहते ये हैं? पकौड़ा बेचेंगे, तो ये लोग पकौड़ा बेचेंगे? एकदम पकौड़ा बेचेंगे। तो जिस तरीके से जो कमाई होती थी क्या पकौड़ा में होगी? एकदम होगी, एकदम होगी। मोदी जी खाएंगे, उनके पूरी पार्टी खाएंगे। ये टॉप चैनल है उनका, हाँ। ठीक है? नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, जो उनके गोदी में बैठा रहता है 24 घंटा। तो ये जो इंडिया गठबंधन जो निर्णय लिया, आप लोग बहुत खुश हैं? आप लोग बहुत खुश हैं उनके निर्णय से? एकदम खुश है, एकदम। क्या लगता था और पहले ले लेना चाहिए निर्णय? बहुत पहले निर्णय लेना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। लेट हो गया जी। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा, देश के कुछ पत्रकारों को बैन कर दिया गया है? हमको तो लगता है जितना गोदी मीडिया सबको बैन कर देना चाहिए था। सारी गोदी मीडिया को बैन कर देना कम से चाहिए। कम क्रिमिनल जो हेड पहुंचा रहा है वो नहीं पहुंचाता। ये गोदी मीडिया होता क्या है, मतलब बताइए। ये होता है 5-6 गो चैनल का है जो रिपोर्ट प्राइम टाइम में रिपोर्टिंग करते हैं। वो हर एक दिन तो आप उसका शो दिखेगा तो हिंदू मुसलमान पर, उसके अलावा न एजुकेशन है, न जॉब पे, न हेल्थ पे, नहीं तो देश का जो भी कम्युनल पहुंचा रहा है उस पर कोई बात नहीं होता है। तो फिर ये पत्रकार क्या करेंगे? ये पत्रकार तो सिर्फ बीजेपी के अपना प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। उन कौन लोग हैं जिनको बैन किया गया है? सब गोदी मीडिया है, देशद्रोही है, सच्चा बात नहीं दिखाता। अरे मीडिया वाला देशद्रोही हो ही नहीं खाली सकता। मोदी दिखाएगा खाली यार, और कुछ नहीं दिखाएगा। तो मोदी जी नहीं दिखाएगा तो क्या देश के प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे, उन्हीं को ना दिखाएगा? ठीक है, प्रधानमंत्री का क्या काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं काम? प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं। कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं। तो क्या नहीं दिखा रहा है जो दिखाना चाहिए? राहुल गांधी का रैली नहीं दिखा रहा है। राहुल गांधी का रैली चाहिए आपको? काहे नहीं, पूरा देश को दिखा रहा है। राहुल गांधी का रैली क्यों नहीं दिखाइएगा आप? हो रही है उसको छुपा इंडिया को क्यों छुपाया जा रहा है? हाँ, भारत ऐसा देश है जहाँ गरीबी मिटाई नहीं छुपाई जा रही है। हाँ। हाँ, मिटाई नहीं जा रही है, छुपाई जा रही है। 4100 करोड़ रुपया पानी में बहा दिया, हम वहाँ गरीबों को मार दिया। हाय हाय गोदी मीडिया, हाय हाय राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या कहिएगा सर, आप साथ दे रहे हैं जिस तरीके से देश के कुछ पत्रकारों को बैन कर दिया गया है, 14 एंकर्स को बैन किया गया है, कुछ न्यूज़पेपर को बैन कर दिया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है मैम। अभी आपने देखा नहीं, मेरा दिमाग में इतना दर्द हो गया था, इतना दर्द हो गया था, जब भी मोबाइल खोले मोदी, सोशल मीडिया, हाँ जब भी मोबाइल खोल रहे हैं मोबाइल पे मोदी आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। यहाँ पे हम सोशल मीडिया नहीं टीवी की मीडिया, टीवी के बारे में बात हमारे कर रहे जब भी मोबाइल खोलते हैं ना, आपकी बार मोदी 400 पार, आपकी बार मोदी 400 पार। मेरा दिमाग पागल हो गया, माथा दर्द करने लगा। लास्ट में मैं अभी सब मीडिया के सामने मोबाइल तोड़ दिया। अभी आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है।
हमने मोबाइल टेंशन में तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं मोबाइल अभी हमने तोड़ दिया है। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। मेरा दिमाग में दर्द हो रहा था मोदी के नाम सुन के। क्या है भाई मोदी, अरे क्या हो आप प्रधानमंत्री अपने कुर्सी पे बैठो ना। 200 रुपया गैस कम कर रहे हैं तो आम जनता को दिख रहा है। वो देश का क्या होगा, जो बीबी गन है वो देश का क्या? नहीं, मोदी जी 200 रुपया गैस में कम कर रहे हैं तो आम जनता को चुप करवा दे रहे हैं। लेकिन सुभाष चंद्रा को 500 करोड़ का लोन माफ कर दिया जाता है। इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे पता भी चलने नहीं देगा। 2023 में फरवरी के तहत पीएम मोदी पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एक कानून पास करवाए हैं, इस पे आप क्वेश्चन नहीं लगा सकता है। ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि दिखाएगा तो मोदी की सच्चाई दिख जाएगी। लेकिन सर ये कहाँ तक सही है कि देश के एंकरों को जो है बैन कर देना? डिबेट में जाइए, उनके प्रोग्राम में जाइए, वो जो बातें करते हैं आप उनके जवाब दीजिए, ये तो एक तरीका हुआ ना। आपने कभी देखा कि इंडिया का चेहरा का कभी सच्चाई दिखाया है? सिर्फ बीजेपी की चेहरा, नरेंद्र मोदी की चेहरा दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? अरे आप मीडिया, आप पत्रकारिता करते हैं, आप विपक्ष का भी चेहरा दिखाइए। आपका चेहरा दिखाना काम है, लेकिन उन्होंने ऐसा करता नहीं। सिर्फ अब की बार मोदी 400 पार। क्या है भाई, अभी हमारे अमित शाह जी आए हैं झंझारपुर में, कह रहा बिहार में जंगल राज है। अगर जंगल रह रहता तो बिहार में आप कैसे आ जाते? एक बात बता दीजिए, जंगल रह रहता कैसे आ जाते बिहार में? आप बिहार में आके सभा को संबोधित कर रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि बिहार को जंगल राज है। आपका साइंस काम नहीं करता है, साइंस काम नहीं करता है। सत्ता में आप इतना पागल हो गए हैं कि कुछ भी बोल दीजिएगा। 1 बजे यहाँ के लड़कियाँ चली जाती है कहीं कहीं, ये जंगल राज है। इनके उत्तर प्रदेश में 7 बजे लड़कियाँ निकल जाती है, उठ जाती है, 4 दिन गायब है। इनके सरकार में है वो नहीं हुआ। उनके स्टेट में कोई भी दंगा हो जाए वो सही है, लेकिन तुम्हारे यहाँ अगर कहीं एक घटना भूल चूल के हो जाए तो उसको भाजपा के एक से एक सीनियर नेता इंटरव्यू देने लगेंगे, यही विजय सिन्हा देने लगेंगे। अभी जो मर रहा है उनके घर जा रहे हैं विजय सिन्हा, जिस समय विधानसभा अध्यक्ष थे किसी के घर जा रहे थे। बताइए जनता, कहीं ना कहीं इन लोगों को वोट लेना है, जनता से गुमराह किया जा रहा है। उनको मुजफ्फरपुर में बंधक बनाया गया था, कल आप देखी होंगी टीवी पे। अगर काम सही किए होते तो जनता बंधक बनाती। सर क्या कहिएगा, देश के कुछ पत्रकारों को बैन कर दिया गया है? बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ है, दिखाएगा उसका बैंड किया जाएगा। सच दिखाता। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, फेक न्यूज बिठाते थे, दंगा प्रताप वाले न्यूज दिखाते थे। हर इंसान का अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच है कि बहुत गलत हुआ है। और एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी ही नहीं है। 24 से नहीं, 29 में भी नहीं है। उसके बाद जो जोगी वहाँ होंगे और मोदी यहाँ होंगे। क्या कहिएगा सर? अब देखिए, ये अनुभक्ति का पहचान है। ये जो है ये चचा अनुभक्ति का, ये अनुभक्ति का पहचान है। 24 में मोदी आएंगे, 25 में ये आएंगे, ये अनुभक्ति का पहचान है इनका। ठीक है, हमसे सीनियर है, आई एम रिस्पेक्ट मी, बट ये जो है अनुभक्ति का चचा का पहचान है। 70 साल में आप बताते हैं आपको चचा क्या हुआ? क्या हुआ है जी आपको? 70 साल वाले के चलते क्या हुआ? देखिए, आप जो अभी सेफ्टी से खड़े हो, ये 70 साल का ही देन है। हाँ, पान खा के घूम रहे हैं ना। एक समय था कि 7 चक्कर में घूम रहे हैं। आपको रोजगार मिल गया था, सरकारी जॉब मिल गया था, तो आप अभी पान खा के घूम रहे हैं। आज ये उठते हुए युवाओं से पूछो क्या हाल है। ये चचा जो बोल आप रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, पैसा ले लिए। चचा बोले शाम में हम 7 बजे के बाद नहीं निकलते। यदि ये चचा 70 साल का, आप यदि 7 बजे शाम के नहीं निकलते तो आपको कोई ना कोई ठोक देता। ये बात तो जान लीजिए। अब 70 साल का देन है जो आप अभी जिंदा हो। और देश सुधरा है। कौन? आप एक राज नहीं, देश सुधरा है। आपका मोदी जी का चचा का कहने का मतलब है, चचा का कहने का मतलब है 2014 के बाद आपको आजादी मिली है। 2014 के बाद आपको आजादी मिली है। आजादी नहीं इंसान मिली को है। बकरी की तरह ठोक दिया जाता है। क्या सवाल आप क्या बताइए? ये कह रहे हैं कि 2014 में आप लोग को आजादी मिली है। ऐसा नहीं है। आपके कहने का ऐसा मतलब नहीं, ऐसा कहने का मतलब मेरा नहीं है, लेकिन बहुत मैक्सिमम सुधार ये मोदी राज में ही हुआ है, एनडीए के राज में ही हुआ है। यही सच है। आज मोदी जी पे एक भी करप्शन आप बता दीजिए, विपक्ष भी नहीं बोल पा रहा है। इन लोग जितने गठबंधन बनाए हैं सब बेल पे हैं, सब बेल पे हैं। नहीं सर, क्या कहिएगा सर, देश के कुछ पत्रकारों को बैन किया जा रहा है। मैडम आप भी थोड़ा बच कर रहिएगा, अभी बैन होइएगा। बैन क्यों होइएगा सुनिए, बैन इसलिए होइएगा कि आप जब दलाली करिएगा सत्ता का तो आपको बैन तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नंबर शुरुआत हुई है 14 का।
14 का शुरुआत हुआ है, अब कितना जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि आपको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये बात सुनिश्चित करना पड़ेगा, इस राज्य के नौजवानों को रोजगार पर चर्चा करना होगा। इस राज्य के अंदर जब वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की बात आप करते हैं, इस देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को आपको बिगाड़ने का हक नहीं है, आपको इस पर चर्चा करने का कोई हक नहीं है। ये जो अमीश देवगन और तमाम जो न्यूज चैनल वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ आर पार में जाते हैं और हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का चर्चा नहीं, ये चर्चा नहीं किया जाता है कि बताओ G20 में 990 करोड़ होने के बावजूद 990 करोड़ का बजट होने के बावजूद 41 करोड़ रुपया खर्च क्यों करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री को बात समझ में नहीं आएगा, ये प्रधानमंत्री को बात समझ में नहीं आएगा जब इस देश के किसान जब उनसे पूछता है कि बताओ प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों का आय दोगुना क्यों नहीं हुआ, ये सवाल जब उनसे करेगा तो ये एक भी पत्रकार जो जाहिल पत्रकार है इनको समझ में नहीं आएगा। जब इस देश के नौजवान जो 16, 17, 18 साल का जो नौजवान है वो कहता है बताओ भाई हमको अग्निवीर में तुम धकेलने की कोशिश कर रहे हो 4 साल के लिए, हम क्या करेंगे, हमें पेंशन में तुम नहीं दोगे और हम शहीद होकर आएंगे वहां से तो हमारे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। जब ये सवाल जब पूछा जाता है, ये सवाल में नहीं उठाता न्यूज चैनल वाले, ये सवाल नहीं उठाता, नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा जाता है कि बताओ प्रधानमंत्री तुमने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार हम देंगे, उसका क्या हुआ। जब इस समय सवाल जब करेंगे तो सवाल का जवाब नहीं दे पाते, इस पर डिस्कशन नहीं होता है। जब इनसे कहेंगे 15 लाख रुपए हमारा कहाँ गया, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। इन्होंने काला धन आ जाएगा, कहाँ गया भाई काला धन, बताओ तुमको काला धन कहाँ गया। 2016 के अंदर डिमोनेटाइजेशन करके 2016 में डिमोनेटाइजेशन करके आपने इस देश के तमाम नौजवान को, बूढ़े बुजुर्ग को, अपनी माँ को भी लाइन में खड़ा कर दिया। नालायक प्रधानमंत्री अपने माँ को खड़ा करके और कहा कि हमने भी खड़ा हो गया है। बताइए इस देश के अंदर 100 से ज्यादा लोग मर गए थे लाइनों में खड़ा होकर। जब ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, इस सवाल का वो जवाब नहीं देंगे और ये मीडिया वाले इस सवाल को इस समय डिस्कशन भी नहीं करेंगे। आपको इंटरप्ट करना, आखिर मीडिया वाले ये सवाल क्यों नहीं करते, क्या लगता है सर? इसीलिए इसका नाम रखा गया है ना मोदी मीडिया। इसका नाम मोदी, क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि पत्रकारिता एथिक्स क्या होता है मैडम, सच को सामने में रखना, जनता की बात करना। कहा जाता है ना मिरर ऑफ पावर, मतलब मिरर ऑफ पावर मतलब हो गया सत्ता का दर्पण। अब सत्ता का दर्पण होता है पत्रकारिता, इसकी एथिक्स यही है। लेकिन ये जब इनसे पूछा जाएगा ये सवाल तो कहेंगे विपक्ष वाले हमसे डर गए, इनसे फ्रेंडली सवाल हम नहीं कर रहे थे। तो क्या आपने नरेंद्र मोदी से एक बार सवाल किया कि बताओ प्रधानमंत्री 9 साल में तुमने कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताओ। क्या इस बार जब जो अमेरिका का राष्ट्रपति आया था G20 के अंदर, तो वहाँ पे जो पत्रकार हमारे एक सारे पत्रकार को बाहर कर दिया गया था हॉल से, उनको जाकर दूसरे देश में जाकर राष्ट्रपति को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और कहा कि बताओ भारत के अंदर जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो बहुत हालत खराब है। क्या भारत का अपमान नहीं हुआ? ये अपमान उनको नहीं दिखा। जब इस देश के अंदर सवाल जब करेगा किसान नौजवान, जब बताइए 370 हटा दिया गया, बोलता बताओ कश्मीर में कैसे हमारा 4 जवान शहीद हो गए। जिस मुसलमान की आप बात करते हो, बताओ क्या नाम था जी, कौन था, एक हुमायूं भट्ट, बताइए कि वो मुसलमान नहीं थे क्या? जब वो शहादत अपनी दे दी तो इस सवाल जब उनसे पूछा जाएगा तो इस पर डिस्कशन वो नहीं करेंगे। जो इन लोगों को टोटली सांप्रदायिक माहौल इस राज्य के अंदर फैला कर ताकि वो सवाल हमसे नहीं करे। इस राज्य में बिहार के अंदर गृह मंत्री आते हैं, वो कहते हैं बिहार के अंदर जंगल राज आ गया। लालू जी के बारे में कहते हैं लालू जी एक्टिव हो गए। बताओ लालू जी कब डीएक्टिव थे? बताओ तो। इतनी बीमारियां होने के बावजूद सवाल हमेशा करने की कोशिश किया। अरे वो लालू प्रसाद यादव जो मुंबई के अंदर बैठक होता है, यहाँ से जाके कहता है, यहाँ से कहता है कि हम जा रहे हैं नरेंद्र मोदी का नैरेटिव पकड़ने के लिए, नैरेटिव पे चढ़ने के लिए। अरे वो लालू प्रसाद यादव को तुम क्या कर सकते हो? आप बिहार में आकर कहते हो पूर्णिया के अंदर हमने एयरपोर्ट बना दिया है, बताओ वो एयरपोर्ट हमारा कहाँ है? आप कहते हो दरभंगा के अंदर हमने एम्स स्थापित कर दिया है, हमारा एम्स कहाँ गया? ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा प्रधानमंत्री? ये बताओ तो। काफी आक्रोशित लग रहे हैं आप, काफी नाराज है मीडिया से। ये आप बताइए कि ये भी अमित शाह की तरफ से ये बयान आ रहा है कि लालू और नीतीश कभी मिल नहीं सकते, जैसे तेल और पानी नहीं मिल सकता है, मिश्रण नहीं होता, वैसे उनका भी कोई मिश्रण नहीं हो सकता है। किसका? लालू और नीतीश का? जी, लालू और नीतीश जी एक साथ पॉलिटिक्स शुरुआत की, दोनों छोटा भाई बड़ा भाई एक दूसरे को मानते हैं और दोनों एक दूसरे को, आज भी दोनों के बीच में जो रिस्पेक्ट है, मुझे लगता है भारत के इतिहास में ऐसी दोस्ती मुझे लगता है नहीं होगा। क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी लालू जी और नीतीश जी दोनों साथ में मिलकर बिहार के राज्य के विकास के लिए वो व्यक्ति सोच रहा है। जहाँ लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की बात कही थी, वहीं पे नीतीश कुमार आर्थिक न्याय की बात आज कर रहे हैं। तो ये लालू जी और नीतीश जी का पॉजिटिविटी है, इस पे आपको बात करना पड़ेगा, आपको इस पे बात करना पड़ेगा। बिहार में आकर कहता है जंगल राज आ गया, बताओ जंगल राज कहाँ पर है? ताड़ी पार होश में हो, 2024 में ताड़ी पार जाना होगा। लगता है बिहार वासियों का जो है नीतीश है लालू जी का
गया, जहाँ देखे वहीं आरजेडी का नारा लगते जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? नारा लगाने से बेहोश हो जाएंगे, होश में आएंगे, इंडिया करने से आएंगे। क्या वो गलत किए है बताइए? एक मिनट चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे हैं, आप कांग्रेस के नेता है चिल्ला रहे हैं। आज सत्य को साबित नहीं होगा, लेकिन मेरा ये दावा है, आप लोग मेरा कैमरा में फोटो कैद कर लीजिए, मोदी ही रहेंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूं और मैं पूरे अपने हौसला हवास में मोदी जिंदाबाद। एक मिनट, मेरा सवाल है, देखिए किस तरीके से कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम को हटाओ, घोटाला है ईवीएम में, क्या कहिएगा? बिहार से लोग नारा दिया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाज हुए कातिल में है। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अरे हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से। सुनिए, ऐसे नारा लगाते हुए बिहार का नौजवान इस बात को तय कर लिया है कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का चुनाव, हमारा जो वोट जाएगा, जो 2 करोड़ नौजवानों की बात किया था और नौकरी देने का, वो क्या हुआ? ये वादा जो उन्होंने किया था, जब 24 के अंदर जब ये बात किया जाएगा तो बताओ हमारा 15 लाख रुपया कहाँ गया है? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि बताओ संप्रदाय का माहौल क्यों इस तरह की फैलाए हुए हो? तो बिहार का जनता ये नारा लगाएगा कि अरे हम क्या चाहते? आज़ादी। अरे हम तो चाहते हैं सांप्रदायिकता से आज़ादी। अरे हम तो चाहते हैं हिंदू मुसलमान करने वालों से आज़ादी। अरे हम तो चाहते हैं मोदी से आज़ादी। अरे हम तो चाहते हैं मोहब्बत की आज़ादी। अरे हम प्यार करने की आज़ादी, हमें अपनी बात को रखने की आज़ादी। हम इस तरह का स्लोगन लगाते हैं जब इस राज्य के अंदर आप देखेंगे, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से स्लम एरिया को ढक दिया गया, गरीबों का हटाने की बात कही जा रही है। आपको शर्म आ रहा था प्रधानमंत्री ये बात कहते हुए कि हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर गरीब लोग भी रहते हैं, आपने उसके लिए कौन सा काम किया है? जब ये सवाल उनसे पूछा जाएगा तो इनके मुंह में दही जम जाएगा। ये अमित शाह जी ये जब बिहार के अंदर जब भाषण देने के लिए आते तड़ी पार, तो इनको ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बताइए, कुछ लोग ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं, इनसे ये पूछे आप क्या चाहते हैं? ईवीएम रहे कि हट जाए? बैलेट पेपर में बिल्कुल रहना चाहिए। बैलेट पेपर में वोटिंग हो कि ईवीएम में हो? ईवीएम क्या मोदी जी लाए हैं? ईवीएम मोदी जी लाए हैं। ईवीएम कांग्रेस ने लाया है 2004 में। 2004 का इलेक्शन ईवीएम पे होया, 2009 का इलेक्शन ईवीएम पे ही होया। उस टाइम चोरी नहीं हुआ। अब जनता मांग कर रही है ईवीएम हटाने की। उस टाइम ईवीएम खराब नहीं था। 2 बार आपने सरकार बनाया तो उस टाइम ईवीएम खराब नहीं था। अब खराब कैसे हो गया? जनता हो गया? ठीक है, जनता मांग कर नहीं मांग रही है, ये जनता नहीं मांग रही है। ईवीएम पे वोट होना। ईवीएम का मुद्दा है ना, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, वो हटा सकता है, वो चुनाव आयोग ही एथी में है बस। सुप्रीम कोर्ट भी माना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम में और उसमें बहुत सारे देशों में आप देखिएगा, चोर थे। आप इसका जवाब दीजिए। उस टाइम बताइए मेरे को, उस टाइम चोर थे, इसका जवाब दो मेरे को पहला। सुनिए, जब आप 2 बार इलेक्शन लड़े तो आप चोर नहीं थे, या आप बोलिए कि हम चोर थे? उस टाइम चोरी करके इलेक्शन जीते हैं तो ईवीएम बैन होना चाहिए। 2004 और 2009 में 2004 और 9 में इनको पता होना चाहिए कि ईवीएम कब आया और ईवीएम कौन सी देश ईवीएम देता है, इनको ये भी नहीं पता। ईवीएम किस देश ने दिया, इनसे पूछे तो इनको ये जानकारी। बहुत सारे देशों में देखिएगा कि बैलेट पेपर से ही हो रहा है इलेक्शन। ईवीएम बीजेपी नहीं ना लाई, ईवीएम तो कांग्रेस लाई ना। क्या क्यों लाई हो? क्या वो गड़बड़ी था तो क्यों लाई? इसका जवाब चाहिए। पहले अब गड़बड़ी हुआ, ज़्यादा ना बोलो। अब गड़बड़ी हुआ, पहले ना था।
गड़बड़ी, अब चुप रहो तुम, अब गड़बड़ी हुआ है। आज आप कपड़ा पहन लीजिए तो आज ये गड़बड़ नहीं है, हम इसको पहन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अरे चुप रहिए, सुनिए, आपके पास हारने नहीं बोला ना, एक मिनट, अरे अमेरिका जैसा कंट्री है भाई, अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री है, यहाँ क्यों नहीं, वहाँ बैलेट में करवाएगा, यहाँ क्यों नहीं, 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 यहाँ बैलेट में होगा, यहाँ बैलेट में चुनाव होगा, यहाँ बैलेट में चुनाव होगा, यहाँ बैलेट में चुनाव होगा, यहाँ बैलेट में होगा, यहाँ बैलेट में होगा, ईवीएम नहीं चलेगा, ईवीएम नहीं चलेगा। मोदी भगाओ देश बचाओ। आज एक दूसरे को गाली देते थे, आज साथ में मिल गए हैं। मोदी भगाओ, मोदी भगाओ देश तो आप देख सकते हैं, अब जनता भी मांग कर रही है कि ईवीएम को हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से इलेक्शन किया जाए। मांग कर रही है कि बड़े बड़े देशों में भी अब बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, कहीं ना कहीं ईवीएम से घोटाला हो रहा है, जिसकी वजह से जो बार-बार है बीजेपी की जीत हो रही है। लोग बैलेट पेपर का मांग क्यों कर रहे हैं? ईवीएम में सेटिंग है, क्या सेटिंग है? मोदी जी जीत जाते हैं, वोट देते हैं, कांग्रेस में चला जाता है बीजेपी में। आप लोग वोट देते हैं? काहे नहीं देते हैं, मेरा 18 साल नहीं है। बीजेपी को वोट देते हैं, कांग्रेस कांग्रेस को ईवीएम वाला निकालिए जेडीयू में नहीं, हाँ देखिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। देखिए वोट फॉर राहुल गांधी, 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 वोट फॉर राहुल गांधी। चुनाव इस पे होगा, चुनाव इस पे होगा, चुनाव ईवीएम नहीं चलेगा, चुनाव बैलेट पेपर पे होगा, चुनाव इस बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पे होगा। क्या फायदा होगा बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर पे अगर होता है तो क्या होगा? हमारे देश में, हमारे कंट्री में सबसे पावरफुल माना जाता है अमेरिका देश को, ठीक है। अमेरिका ऐसे कंट्री में जब बैलेट ईवीएम मशीन को हटा के बैलेट में चुनाव करवा सकता है, हमारा भारत देश क्यों नहीं करवा सकता? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।